औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका इस्तकबाल है हमारे इस क्विज सीरीज में जिसका नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज। इसका तरीका कुछ इस तरह से होगा कि एक के बाद दिगरे 10 सवालात आपके सामने आएंगे। हर सवाल के बाद 5 सेकंड का वक्फा दिया जाएगा। उस वक्फे में आप सही जवाब सोच करके अपने जहन में महफूज कर लें। इंशाअल्लाह 5 सेकंड के बाद आपके सामने जवाब पेश कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 जो आपके सामने है, हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा के उस गुलाम का नाम बताइए जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। और वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, उस गुलाम का नाम जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खुदैजा ने इसे दिया था और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। उनका नाम था जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्वेश्चन नंबर 2, गार हिरा में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था? और वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, गार हिरा में जो सबसे पहली वही आई, यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा। इकरा जिसके मानी होते हैं पढ़ो, यही पहली वही गार हिरा में आई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कौन सी मुकम्मल सूरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरह है सूरह फातिहा। सबसे पहले मुकम्मल सूरह यही नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 4, खाने काबा में दौरान नमाज किस काफिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर खींचा था? वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, उस काफिर का नाम उकबा इब्न अबी मुईत था जिसने आप सल्लम के गले में चादर डाल करके खींचा था। क्वेश्चन नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल की उम्र में मिली? आप कितने साल के थे जब नबूवत आपको मिली? वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, आप सल्लम की उम्र उस वक्त एग्जैक्ट 40 साल और 11 दिन की थी। उमूमन आप 40 साल कह दिया जाता है, लेकिन असल उम्र 40 साल और 11 दिन हो चुकी थी जब आप सल्लम को नबूवत अता की गई। क्वेश्चन नंबर 6, हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लम की नबूवत की तायीद किससे करवाई? वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ,
सबसे पहले हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लम की नबूवत की तायीद उस वक्त के बहुत बड़े आलिम वर्का बिन नौफिल से करवाई। उनका नाम वर्का बिन नौफिल था। क्वेश्चन नंबर 7, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने आजाद करवाया? वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खरीद करके आजाद कराया। क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सी जगह थी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम खुफिया तौर पर करते थे? वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, वो जगह थी अरकम बिन अबी अरकम मखजूमी का मकान। शुरू शुरू में मक्के में काफिरों से बचकर यहीं से दावत तबलीग का काम शुरू किया गया खुफिया तौर से। क्वेश्चन नंबर 9, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन था? वक्त आपका शुरू होता है अब। जी हाँ, ताइफ के सफर में जब आप गए तो वहां पर आपके साथ हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। क्वेश्चन नंबर 10, हबशा के बादशाह का नाम क्या था? और वक्त शुरू होता है आपका अब। जी हाँ, हबशा वो जगह थी जहां पर सबसे पहले साहबा कराम हिजरत करके गए, और वहां उस वक्त हबशा का बादशाह, उसका नाम असमा नजाशी था। उम्मीद है कि जरूर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, इसलिए हमारी इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में, बईखाहों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।